भाई जरा इमेजिन करके देख, तेरा पेट किसी पुराने फटे हुए बोरे की तरह खुला पड़ा है। तेरी पसलियां साफ बाहर दिख रही हैं, पर तू रो नहीं रहा। तू पागलों की तरह अपनी ही उंगलियां चबा रहा है और तेरी सफेद आंखें छत को घूर रही हैं। मेरे तायाजी बताते थे, ये महज कोई डरावनी बात नहीं, ये हिमाचल की उस माया का असली नर्क है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तायाजी उस वक्त उसी पहाड़ी गांव में थे जहां माया रहती थी। वो बताते थे कि माया गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, पर उसकी कोख सूनी थी। लोग उसे बांझ कहते थे और उसका पति उसे घर से निकालने की धमकी दे चुका था। इसी हताशा में माया उस गुफा में पहुंची जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। वहां मिला वो सौदागर, एक मैला साया। उसने माया के हाथ में एक धड़कता हुआ काले मांस का टुकड़ा रखा और फुसफुसाया, ये खा ले, तेरी जवानी अमर हो जाएगी और तेरी कोख कभी खाली नहीं रहेगी। माया ने बिना सोचे उसे चबा लिया। तायाजी को उसी दिन कुछ गड़बड़ लगी थी, पर उन्हें क्या पता था कि माया बच्चा नहीं, अपनी मौत को निगल चुकी है। पहले हफ्ते तो माया ऐसी चमकी कि गांव वाले दंग रह गए, पर ठीक 41वें दिन जब तायाजी माया के घर के पास से गुजरे तो अंदर से ऐसी चप-चप की आवाजें आ रही थीं जैसे कोई गीले मांस को फर्श पर पटक रहा हो। तायाजी ने जब खिड़की के छेद से अंदर झांका तो उनकी रूह कांप गई। माया फर्श पर अधमरी पड़ी थी। उसका पेट किसी पुराने बोरे की तरह फट चुका था और हजारों काली चिपचिपी नसें उसकी रीढ़ की हड्डी को जकड़कर उसे अंदर से कुतर रही थी। तायाजी बताते हैं कि सबसे डरावनी बात यह थी कि माया चीख नहीं रही थी, वो अपनी ही उंगलियां चबा रही थी और उसकी सफेद आंखें सीधे खिड़की की तरफ तायाजी को ही घूर रही थी। वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती। अगली सुबह जब गांव वाले अंदर घुसे तो वहां कोई इंसान नहीं, सिर्फ सूखी हुई खाल मिली। उस सौदागर ने माया का मांस, उसकी हड्डियां और उसकी हर एक याद को चख लिया था। वो चीज माया के जिस्म से बाहर निकलकर आज भी उन अंधेरी गुफाओं में किसी और मजबूर माया का इंतजार कर रही है। अगर तुझे उस गुफा का नाम और वहां जाने का रास्ता जानना है तो कमेंट में केव लिख देना, forgottenchapters.india।